तो फिर इनको हमारे यहाँ टिकाने के लिए कॉन्फिडेंटली वापस लाने वाले कौन से बड़े ट्रिगर्स बहुत हैं, एक नहीं कई हैं। और इसीलिए आज आप 21,800 से 23,800 पे है। 2,000 पॉइंट की रैली आपने 7 दिनों में देखी है, 10 दिनों में देखी है, एक तरफा रैली, इस तरह की तेजी जो इस तरह के मुश्किल माहौल में। और भारत पहला मार्केट था जो प्री टैरिफ लेवल पर आया है। टैरिफ के पहले के जो लेवल थे वहाँ सबसे पहले हम पहुंचे, और शुक्रवार को हमने 23,870 का ही लेवल दिया, एग्जैक्टली 23,870 पे हाई बनाया है, बिल्कुल वहीं पर पहुंचा है। अब तेजी के लिए क्या है, पहला टैरिफ वॉर पर अमेरिका का रुख नरम पड़ रहा है। नंबर 2, टैरिफ वॉर पर भारत दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर स्थिति में। नंबर 3, हमारी महंगाई काबू में है और ब्याज दरें घटना शुरू हो चुकी है। 4, अच्छे मानसून की उम्मीद फिर से है। नतीजे बड़ा ट्रिगर होता है, आईटी कंपनियों के नतीजे कमजोर आ रहे हैं, लेकिन उसके सामने एक और मजबूत सेक्टर, उतना ही मजबूत सेक्टर, उतना ही बड़ा बैंक जो दमदार नतीजे दे रहा है। और एफआईएस की लगातार खरीदारी अब वापस आ रही है। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं जो भारतीय बाजारों में तेजी बनाए रखने के लिए काफ़ी बढ़िया है। ओके, ऑलराइट, चलिए सर, पॉजिटिव बातें तो हो गई, लेकिन मेरा काम है आपसे पूछना, क्या बाजार यहाँ टिकेगा या चैलेंजेस हैं, कुछ हर्डल्स हैं इसके सामने, गिरने का फिर से खतरा है? बहुत अच्छा सवाल है, ये होना भी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ जोश में कभी होश मत खोइए, क्योंकि देखिए तेजी है, थी, रहेगी, बीच बीच में ऊपर नीचे होंगे, लेकिन इस वक्त क्या खतरा है आपको? देखो, अननोन कोई चीज़ आए वो तो आपको हमको पता नहीं, नोन चीज़ क्या खराब हो सकती है वो हमें पता होना चाहिए, ताकि हम उसको ध्यान में रखें। पहले ग्लोबल, दूसरा फिर लोकल। ग्लोबल 2 ही रिस्क है, एक शॉर्ट टर्म रिस्क, एक लॉन्ग टर्म रिस्क। शॉर्ट टर्म रिस्क क्या है कि अगर चीन कुछ गड़बड़ कर दे, मेरे को है ना, पता नहीं, अंदर से गंदी फीलिंग चीन की है, बस भरोसा नहीं होता। चीन बिल्कुल झुके ही नहीं, अड़ा रहेगा। जाओ, तुम्हें जो स्टेटमेंट देना है, जो बोलना है बोलो, मैं अब कुछ बोलूंगा ही नहीं, और जब बोलूंगा तो ऐसा गंदा बोलूंगा कि फिर देखते रह जाओगे। ठीक है, चीन की टैरिफ वॉर को लेकर सिर्फ 2 स्टेटमेंट आई है, और दोनों स्टेटमेंट में बहुत गंदी लिख के भेजी, वो भी लिख के बोली नहीं है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में अगर चीन अड़ा रहे या कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दे तो वो ग्लोबल मार्केट को खराब कर सकते हैं। ये रिस्क शॉर्ट टर्म की है। लॉन्ग टर्म की रिस्क क्या है कि अगर ये जिस तरह से टैरिफ वॉर जा रहा है आगे, और जिस तरह से अमेरिका का हाल है, अगर अमेरिका की इकोनॉमी मंदी में चली गई, अभी तक तो नहीं है, लेकिन अगर चली गई तो भाई साहब वो फिर इम्पैक्ट सब पे आता है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी है, सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ा कंज्यूमर है। तो हम ये सोचें कि अमेरिका की मंदी से हाँ, हम उतना नहीं घटेंगे, उतना ख़राब नहीं होंगे, या हम बढ़ेंगे तो कम बढ़ेंगे, तो थोड़ा असर तो आएगा। तो ये 2 रिस्क है आपके लिए ग्लोबल। लोकल रिस्क क्या है? लोकल रिस्क एक ही है कि अगर अमेरिका को देखकर या चीन के को देखकर एफआईएस फिर से बेचना शुरू न कर दे। एक अच्छी बात ये कि जो बीच में आपने देखा था ना, भारत छोड़ो चीन चलो, ये जो अमेरिका का ये सारे एफआईएस का चल रहा था, वो अभी नहीं होगा। यह माहौल में अब वो चीन जाने की उनको जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि सबको समझ में आ गया दुश्मन नंबर 1 चीन है। सो एक तरह से वॉर तो चल ही रहा है, इकोनॉमिक वॉर चल रहा है चीन और अमेरिका के बीच में। वॉर वाली सिचुएशन में एफआईएस वहाँ पे भर भर के जाना नहीं पसंद करेंगे। तो एक वो रिस्क आपकी खत्म हो गई, लेकिन फिर भी एफआईएस कहीं गलती से, चांस कम है कि अब एफआईएस भारत में बड़ा बेचे, चांस कम है। ठीक है, हाँ, हम सेल्फ गोल कर ले तो अलग बात है, बाकी चांस कम है कि चीन की वजह से नहीं बेचेंगे। डॉलर इंडेक्स आपका कमज़ोर है, इसलिए नहीं बेचेंगे, उल्टा खरीदेंगे। और अगर बेचेंगे तो सिर्फ एक रीजन से, जो दूसरा हमारा लोकल पॉइंट है, वो ये है कि रिजल्ट सीजन और गाइडेंस कमज़ोर रहे कंपनियों का। रिजल्ट सीजन अब तक मिला जुला, आईटी ठीक है, बैंक आईटी खराब है, बैंक ठीक है, अभी काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है हमें। ऑटो आएंगे, सीमेंट आएंगे, स्टील आएगा, एफएमसीजी आएगा, सारे सेक्टर के कैपिटल गुड्स आएंगे, तो बहुत कुछ आना बाकी है। सो इसलिए रिजल्ट सीजन अगर ख़राब हुआ और उस वजह से एफआईएस बेचे तो अलग, अदरवाइज रिस्क देखो, ग्लोबल रिस्क तो अपने हाथ में है ही नहीं। करेक्ट, वो तो क्या दोनों लड़ेंगे, जो लड़ते तो फिर तो तकलीफ, बट बाकी ठीक है, बाकी मैटर ठीक है। ठीक है सर।